डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कराएंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट पर इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो देखिए कंसिस्टेंट बताना है आपको और इनकंसिस्टेंट बताना है। यहाँ पे देखो कंडीशन हमने आपको कल बता दी थी, जो कंसिस्टेंट होता है तो वो a1 डिवाइड बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 के इक्वल होगा, तो वो आपका कंसिस्टेंट होगा। और जब तीनों आपके बराबर होंगे फिर भी आपका कंसिस्टेंट होगा। सॉल्यूशन स्टार्ट। फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट कह रहे हैं x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x, इसकी सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो यहाँ पे देखो a1, इसका x का कोफिशिएंट कितना है 1, तो a1 का मान हो गया। इसी तरह b1 y का कोफिशिएंट कितना है 1, इसी तरह c1 का मान कितना हो जाएगा 5। यहाँ पर देखें a2 का कितना हो जाएगा 2, इसी तरह b2 का हो जाएगा 2 और जो c2 होगा उसका कितना हो जाएगा 10। a1 डिवाइड बाई a2, तो a1 आपको 1 दिया है, a2 आपको 2 दिया है। इसी तरह आपको b1 और b2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। b1 आपको 1 दिया है, b2 आपको 2 दिया है, तो इसका मतलब a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 आपके कैसे आपस में बराबर है। इसी तरह देख लें c1 डिवाइड बाई c2, c1 है आपका 5, c2 है आपका 10, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, फाइनली कितना आ गया 1/2। तो यहाँ पे जो आपका a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, तीनों आपके कैसे हैं, तीनों आपके इक्वल है, तो ये कैसे होंगे कंसिस्टेंट होंगे। कंसिस्टेंट कैसे होंगे कंसिस्टेंट, लेकिन इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। देखें तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे होंगे, जब ये तीनों इक्वल है तो कंसिस्टेंट होंगे। जहां पर आपका इनकंसिस्टेंट आएगा तो वहां पे नो सॉल्यूशन, क्या होगा नो सॉल्यूशन होंगे। जब आपका कंसिस्टेंट होगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो यहां पर देखें जब आपका ये कंसिस्टेंट है तो अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट में x का मान 4 ले लूं, इक्वेशन फर्स्ट में 4 रख देंगे तो 4 प्लस y इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू 5 माइनस का कितना हो जाएगा 4, y इक्वल टू कितना आएगा फाइनली 1, क्योंकि 5 में से 4 जाएगा तो 1 में y का मान मैं ले रहा हूं 2। इक्वेशन फर्स्ट के लिए y का मान 2 ले लेंगे तो x प्लस 2 इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू 5 माइनस 2, x इक्वल टू कितना आएगा 3। तो पहली समीकरण में पहली इक्वेशन में x इक्वल टू 4 रखा तो y का मान कितना मिला 1। इसी तरह जब फर्स्ट इक्वेशन में y का मान 2 रखा तो x की वैल्यू कितनी मिली 3। तो इसी तरह अब सेकेंड इक्वेशन में x का मान मैं 4 ले लूंगा। तो यहां पर देखें अगर मैं सेकेंड इक्वेशन में x का मान 4 ले लूं, x का मान 4 ले लूं तो कितना होगा 2 इंटू 4 प्लस 2y इक्वल टू 10, 2 4 जा 8 प्लस 2y इक्वल टू 10। तो फाइनली 2y अगर 10 इक्वल का इधर आएगा तो माइनस का 8, तो फाइनली 8, तो y इक्वल टू 2/2 हो जाएगा, क्योंकि 10 में से 8 जाएगा 2 और ये 2 इसके डिवाइड में आ जाएगा तो 2 बन जाए 2, तो फाइनली कितना आ गया 1। तो y इक्वल टू कितना मिला मुझे 1। x की वैल्यू कितनी थी मैंने 4 इक्वेशन सेकेंड में, ठीक है। इसी तरह इक्वेशन सेकेंड में अगर मैं y की वैल्यू 2 ले लूं तो यहां पर वैल्यू पुट कर दें 2x प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 10, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 10। इसको इधर भेज देंगे तो ये आपका फाइनली माइनस का 10 माइनस 4 हो जाएगा, 6 बचेगा, तो x इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 2, 2 बन जा 2 और 2 3 जा 6, तो फाइनली x इक्वल टू कितना आ गया 3। तो इक्वेशन सेकेंड में मैंने y इक्वल टू 2 लिया तो x की वैल्यू 3 मिली। इसी तरह यहां पर इक्वेशन सेकेंड में x बराबर 4 लिया तो y की वैल्यू 1 मिली। अब इसको ग्राफिकली टेबल बना लेंगे, ये x है और ये y, तो x का मान मैंने 4 लिया, y का कितना आ गया 1। जब मैंने y का 2 लिया तो x का कितना आ गया 3। इसी तरह ये फर्स्ट इक्वेशन का हो गया, इसी तरह ये सेकंड इक्वेशन का, ये सेकंड इक्वेशन के लिए मैंने y का x का मान कितना लिया था 4 और y का मान कितना आया था 1। इसी तरह यहाँ पे y का मान कितना लिया था मैंने 2, तो x का मान कितना आया था 3। ग्राफिकली देख लें आप, यहाँ पे ग्राफ बना लेंगे। ये आपकी y एक्सिस होती है और ये आपकी x एक्सिस होती है, ठीक है, y एक्सिस और x एक्सिस।
तो यहाँ पे देखो 2 4, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस पे कितना चले 4, वाई एक्सिस पे 1, तो जो भी आपका पॉइंट होगा कुछ यहां पर होगा। इसी तरह एक्स इक्वल टू कितना चले 3, वाई पे कितना चले 2, तो यहां पे कोई पॉइंट होगा आपका। ठीक है, तो ये दोनों आपके कैसे होंगे, आपस में मिल जाएंगे, ये कुछ इस तरह। ठीक है, ये पॉइंट आपके मिल जाएंगे। अब इस पे देखें, एक्स एक्सिस पे आप कितना चले 4, वाई पे कितना चले 1, तो यही पॉइंट होगा आपका। फिर 3 चले आप एक्स एक्सिस पर, ये और 2 चले, तो पॉइंट यहां पर होगा। तो ये इस पे ओवरलैप कर रहा है, जो आपका पॉइंट होगा ये इस पे ओवरलैप कर रहा है। जब इस पे ओवरलैप करेगा तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, देखें। आपको इक्वेशन दिए, तो यहाँ पे देखो इक्वेशन फर्स्ट से a1 का मान 1 मिल जाएगा, इसी तरह b1 का मान -1 और c1 का मान 8। यहाँ पे a2 का मान इक्वेशन सेकंड से मिल जाएगा कितना 3, और b2 का मान मिल जाएगा इक्वल टू -3 और b3 आपको मिल जाएगा 16। तो यहाँ पे a1 अपॉन a2 निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 1/3, क्योंकि a का मान कितना है, a1 का मान 1, a2 का मान 3। इसी तरह b1 डिवाइड बाई b2, फाइनली b1 है आपका -1 और -3, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो फाइनल कितना आएगा 1/3। अब यहाँ पर देखें c1, ये आपका c1 है, ये c2, ये आपका c1 और ये आपका c2, तो c1 डिवाइड बाई c2, तो फाइनली कितना होगा 8 डिवाइड बाई 16, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो यहाँ पे 1/3, यहाँ पे 1/3, तो फाइनली यहाँ पे कितना हो गया 1/2। तो ये तो आपका a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 कैसे है, आपस में बराबर है। लेकिन जो c1 अपॉन c2 है वो कैसा है, नॉट इक्वल। नो सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट। ठीक है, नो सॉल्यूशन इन